बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, खासतौर पर उनके लिए जो वाहन खरीदने वाले हैं। अब 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की खरीदारी करने में आपको पहले जैसे दिक्कत नहीं होने वाली है। और तो और अब आप कम दाम में वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है और वाहनों की खरीद पर छूट की पेशकश कर दी है। मतलब कि बिहार में अब वाहन की खरीद पर आपको भारी छूट मिलने वाली है। हालांकि इसमें भी कैटेगरी बांटी गई है और जनरल के लिए छूट की सीमा और इसके साथ ही SC/ST वर्ग के लिए छूट की सीमा अलग अलग है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि किन गाड़ियों पर किन्हें कितनी छूट मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत राज्य सरकार ने 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन की खरीद पर बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत अब राज्य में 2 पहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर क्रय और निबंधन में सरकार सब्सिडी देगी। नई नीति में 2 पहिया वाहनों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत राज्य में पहले 10,000 इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन की खरीद पर राज्य सरकार 5,000 रुपए प्रति वाहन की सब्सिडी देगी। इस तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये सब्सिडी 7,500 रुपए प्रति वाहन होगी। इसके साथ ही रोड टैक्स में भी 75% की सब्सिडी मिलेगी। पहले किश्त में 10,000 वाहनों की खरीद पर यह छूट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। 10,000 के बाद खरीदे जाने वाले 2 पहिया वाहन पर खरीदने वाले को रोड टैक्स में 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो 3 पहिया वाले यात्री वाहन की खरीद और निबंधन पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। तिपहिया मालवाहक की खरीद पर निबंधन में 50% की छूट दी जाएगी और ठीक इसी प्रकार से 4 पहिया यात्री वाहन के पहले 1,000 की खरीद पर सरकार SC और ST वर्ग के खरीदारों को 10,000 रुपए प्रति किलोवाट और अधिकतम 1.5 लाख तक अनुदान देगी। इस वर्ग में सामान्य वर्ग के खरीदारों को अधिकतम 1,25,000 की छूट दी जाएगी। नीति में यह भी प्रावधान है कि बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले 2 वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन और तीसरे वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन और चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन यानी कि मालवाहक की खरीद और निबंधन में 50% के मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन जैसे कि बस और मालवाहक को मोटर वाहन कर में 75% तक छूट का प्रावधान किया गया है। ये छूट 2 वर्षों तक मिलेगी और उसके बाद 50% की रियायत मिलती रहेगी। इसके अलावा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जाएगी। पहले 300 AC चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीद पर 75% और 25,000 स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 1.5 लाख तक अनुदान मिलेगा और इसी प्रकार DC चार्जर में पहले 300 को प्रति चार्जर मशीन की खरीद पर 75% और स्थापित करने के लिए 25,000 और अधिकतम 1.5 लाख सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा यदि बात करें तो 6 शहरों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा भी बहाल करने की बात कैबिनेट में कही गई है। इसके अलावा 15 वर्ष के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग भी की जाएगी। ये भी फैसला हो चुका है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।